मैं जिस मकाम में पहुंचना चाह रहा था मैं पहुंच नहीं पा रहा था। एक ओवर द पीरियड जो इनका काम था और जो इनके ताल्लुकात थे इंडस्ट्री के साथ, वो एक बहुत बड़ा ग्लू था। उनका नाम नहीं है इसमें। I was getting sleepless nights. ऋतिक रोशन के बहुत सारे फैन जो थे वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि भाई ऋतिक का जिक्र हमने सिर्फ कहो ना प्यार तक के आगे कोई मिल गया तक किया। तो मैं बोला मैं तो इससे अच्छा बना सकता हूँ, ये सीन में अगर इस तरह शूट करता तो और अच्छा होता। You know, there are some films that you grew up watching and there are some tunes that you grew up listening to. और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप फिल्मों के हैं तो आपको देखनी चाहिए The Roshans. It's streaming on Netflix. It's a 4-part series. And the reason why I recommended it पूरे दिल से is because it's important to know when it all began. I have with me today Rakesh ji and Shashi ji. Thank you so much for being with me today on Just a Film. Pleasure. I want to start by saying thank you so much क्योंकि रोशन साहब के जो कमाल के जो काम को आपने दर्शाया है पहले एपिसोड में, मेरे हिसाब से ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है, अगर उसमें सिर्फ एक भी एपिसोड होता और ये सिर्फ वो होता तो हमारा काम साकार होता। क्या आप मेरे साथ सहमत है इस बात को लेकर? ये कॉम्प्लीमेंट भी है और मैं ये कहूँगा कि एज अ स्टोरी टेलर मुझे लगता है कि शायद कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि ये मेरा पहले इरादा सिर्फ यही था। ये फिर मुझे गुड्डू जी ने सजेस्ट किया है जब मैंने कहा कि हमको रोशन साहब पे बनानी चाहिए डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने कहा कि शशि क्यों नहीं हम लोगों की जो और जर्नी रही है उस पर भी। तो मुझे एकदम लगा कि आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनका थोड़ा सा फियर ये था कि शायद लोग रोशन साहब के गानों से अभी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, बहुत नई जनरेशन्स आ गई हैं। तो मुझे भी कहीं एक ऐसा था, दो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये अच्छा काम जो है मरता नहीं है, कभी गाना कभी मर नहीं सकता है, और मैं उनके गानों का बहुत बड़ा फ़ैन था। लेकिन फिर भी इनका जो सजेशन था मेरे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन हमने जब ये पहला एपिसोड देखा और हमने इंटरनली जब एक दूसरे को से बातचीत की तो हम सब रोए, और रोने के बाद फिर हमने देखा और हमने फिर देखा, क्योंकि वो इतना मुकम्मल कहानी है। बिल्कुल। तो एक ढंग से ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर लोगों ने सिर्फ वही देखा होता तो वो गदगद होते कि यार। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो फैमिली की जर्नी है, ये जो जर्नी जो आगे तक चल रही है अभी तक, आई थिंक उनके बारे में अगर ना जिक्र करते तो वो भी नाइंसाफी। नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब यही था कि आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वो अपने आप में मुकम्मल है। नहीं, मैं आपको बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन स्टैंड अलोन would have not got that push what it has got now. Absolutely. Because today's generation may not have connected so much बिल्कुल with my father yeah. whose work was 50 years old. Yeah. So we became the soldiers. Yes. I, Rajesh and Ritik, and we pushed him. बिल्कुल. So that he's known, people listen to him. I loved people it. listen to his songs. I loved it. And you know, the beautiful thing is कि पहले 2 एपिसोड्स में इतने गाने हैं जो हिंदुस्तान के, कहते हैं ना, जहन में बसे हैं ये गाने। हम सब ने ये गाने गाए हैं, लेकिन कभी कभार हमें शायद पता ना हो कि रोशन साहब की कॉम्पोजिशन है या राजेश जी की कॉम्पोजिशन है, और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज एक लिटरेचर होना हमारे खुद के काम का, आई थिंक एज एन इंडस्ट्री हमने इसे काफ़ी लाइटली ले लिया था कि हम एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, इसे डॉक्यूमेंट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आपने ये कर इसे एक इज़्ज़त दी है, इसे एक मुकाम दिया है। क्या ये आपके लिए भी ज़रूरी था? नहीं, इसलिए ज़रूरी था कि कुछ 8-10 साल पहले एक ट्रांजिस्टर निकला था जिसमें कुछ 5-10 हज़ार गाने होते हैं, तो उसमें सबके गाने थे, ऑल द फिल्म मेकर्स एंड ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड ऑल द सिंगर्स। आपको टाइप करें तो सब मिल जाए। बिल्कुल। रफ़ी साहब के या मुकेश जी के या एस.डी. बर्मन के। I typed my father's name and my father's name was not there. And that gave me a jolt. बिल्कुल। कि my father who gave such beautiful music from his heart, उनका नाम नहीं है इसमें। So I was getting sleepless nights कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। कुछ करना चाहिए मुझे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों
बैठे हुए थे साथ में, एंड ही वाज सिंगिंग माय फादर्स सॉन्ग्स। मैंने, शशि यू नो ऑल दीज सॉन्ग्स, नेकी बदी के गाने गा रहे हो तुम? बोला मुझे ये भी पता है किसने लिखा है गाना। मैंने शशि को बताया, मैंने शशि ऐसी ऐसी बात हुई है, मुझे कुछ करना है फादर के लिए। एंड ही केम अप विद द सजेशन, व्हाई डोंट यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम, क्या लेट्स मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिम। बोला दैट्स अ गुड थिंग। एंड देन नेक्स्ट डे आई टोल्ड हिम टू गिव हिम अ फर्दर पुश, let's make documentary on the Roshans. I love it. I love it. And the natural choice was Shashi sir. क्योंकि शशि साहब, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि it's not easy to bring together इंडस्ट्री एक साथ आती नहीं है। आई है क्योंकि ये 3 generations की बातें करनी है। How easy or tough was it when you made a request? कि तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्लू जो है ये क्यों हुआ। एक तो क्या है कि इंडस्ट्री में बहुत डिफ़िकल्ट है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये जो काम, जैसे रोशन साहब के जो काम को जानते थे, वो बहुत ईगर थे कि रोशन साहब के बारे में बात हो। तो वो आपको आशा भोसले की उसमें लगता है इंटरव्यू में, सुधा मल्होत्रा के, एलपी के, कल्याण जी भाई के, अमीन जी बिफोर, अमीन साहब तो बहुत थे। तो आपको लगता है, क्योंकि दे वर डाइंग टू टॉक अबाउट हिम, और सुधा जी ने कहा कि आपने बहुत देर में बनाई, तो बहुत पहले करना चाहिए था। आशा जी सेड द सेम थिंग। तो ये जो फैमिली का एक ओवर द पीरियड जो इनका काम था और जो इनके ताल्लुकात थे इंडस्ट्री के साथ, वो एक बहुत बड़ा ग्लू था। बिल्कुल। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा थोड़ा ये था कि मेरे भी कुछ 25-30 साल से, चूंकि मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ, तो इंडस्ट्री के साथ एक बहुत जुड़ाव रहा है मेरा, आप लोग जानते हैं। तो ये हमारी दोनों की गुडविल भी थी। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इनका जो काम था 3 जनरेशन का, वो इतना कंपेलिंग था। अगर वो कंपेलिंग नहीं होता तो लोग आके झूठी बातें करते, लेकिन आते भी नहीं। हाँ, आते भी नहीं। तो वो काम ने जो है उनको लेके आया कि उनको भी अच्छा लग रहा था कि वो किसी अच्छे आदमी के बारे में या उसके किसी अच्छे काम के बारे में बात कर रहे हैं। I think you really underballed your acting career, राकेश जी, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही थे ना खूबसूरत में, है ना? हाँ, नहीं है ना? I just felt that story, I didn't perceive you that way, और ये मेरे लिए एक रेवलेशन थी कि मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं कि आपको, आपके अंदर ये चाह थी कि आपको कुछ प्रूव करना था। तो बहुत मुश्किल हुआ होगा, बिकॉज ये परसेप्शन लोगों तक पहुंचाना भी एक ईगो को ख़त्म करने के बराबर होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक, सही कह रही हैं आप, क्योंकि काफ़ी पिक्चरों में मेरे काम की बहुत तारीफ भी हुई है, काफ़ी पिक्चरें चली भी हैं, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं जिस मकाम में पहुंचना चाह रहा था, मैं पहुंच नहीं पा रहा था। और मुझे अंदर से एक आवाज़ थी कि मुझे पहुंचना ही है। जी हाँ, जी हाँ। मुझे अपना नाम कमाना ही है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए फिर मैं एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर मैंने छोटे छोटे रोल भी करना शुरू कर दिए, बिल्कुल, कि मैं गायब नहीं होना चाहता हूँ। मेरे साथ जो उस वक्त के जो एक्टर्स थे वो सब गायब हो गए, लेकिन मैं लगा रहा, विलन का रोल, छोटा रोल इधर, छोटे रोल उधर, करते 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 एक्सपीरियंस मिलता गया। फिर मैं प्रोड्यूसर बना, उसमें भी मुझे कामयाबी इतनी नहीं मिली, हालांकि कामचोर बहुत चली थी, बिल्कुल, पर वहाँ पर भी जया प्रदा आगे निकल गई, मैं वहाँ का वहीं रह गया। और दो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। फिर मैंने वो सोचा कि बस अब एक लास्ट है, मैं डायरेक्टर बनता हूँ। क्योंकि जब भी मैं प्रोड्यूसर था, तो जब वो स्क्रीन प्ले पे बैठते थे, तो माई इमेजिनेशन इज टू बी समथिंग एल्स, एंड व्हेन आई टू सी इट इज टू बी समथिंग एल्स। तो मैं बोला मैं तो इससे अच्छा बना सकता हूँ, ये सीन में अगर इस तरह शूट करता तो और अच्छा होता। सो आई थॉट लेट मी बिकम अ डायरेक्टर। बट व्हाट अ फाइटर यू आर। आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ऐसे पहलू भी हमारे सामने रखे जो बहुत तकलीफ देते हैं। यू नो, कहते हैं कि ट्रिगर हो सकता है, यू नो, वेदर इट्स योर बैटल विद कैंसर, वेदर इट वाज, यू नो, योर ब्रश विद द अंडरवर्ल्ड, ये सारी चीज़ों को रीविजिट करना आपके लिए, वाज इट हार्ड फॉर यू? It was hard, but I took every incident in a very lighter way. I didn't want that those incidents to be a hindrance to where I want to reach. So like my family said that I have an armor, but I am a very emotional man from inside. But ये सब चीज़ें
अगर मुझे किसी ने गोली मारी है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मुझे कैंसर हो गया है, और अगर मैं अपने आप को सेल करूँ, तो माई फैमिली विल हैव बीन वरीड. सो आई हैड टू पुट दैट आर्मर. पिक्चर नहीं चली, कोई बात नहीं, मुझे अंदर दुख होता था कि यार ये मैंने इतनी कोशिश की, ये पिक्चर नहीं चली. पर आई नेवर शोड देम. आई जस्ट सेड कि ओके यार चलेगा, विल मेक इट अगेन. So that was the spirit kept for the family. Absolutely. And you know, nothing has changed. आज भी बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं लोग. Can you share from your side what can we do as creative artists ताकि हमारा ये मानसिक संतुलन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहे? क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. इट इज़ आपका एक कॉन्फिडेंस है, या आपका एक, हम लोगों को वी आर सॉफ्ट टारगेट्स. सो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. मुझे याद है, मैं और जितेंद्र एक जगह हम बैठे थे किसी रेस्टोरेंट पे, और सामने एक आदमी बहुत ड्रंक था, तो हमें नाम ले के हमें गाली दे रहा था, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है वो. तो मैंने जीतू को बोला, जितेंद्र को, जीतू आई थिंक वी शुड टेल हिम. बोले यू कीप क्वाइट, लेट्स गो ऑन. वी डोंट नो हिम, ही नोज अस. So we are soft targets. Truly. So we walked away from that. Yeah, no. So that was a lesson I learned from him. Yeah, thank you for sharing because क्या पता ये इंटरव्यू क्लिप कहाँ पहुँचे, और शायद किसी को आज ये सुन के थोड़ी सी और हिम्मत मिले आगे बढ़ने में. It's not ideal, आज भी हम बैठे हैं यहाँ पर. It's not an ideal scenario, हमारे पास से बहुत बहुत टेरिबल चीज़ें होके गुजरी हैं. But I think they should take a leaf from your book because what else can I say? बट एक कंप्लेंट ज़रूर है जाने से पहले कि मुझे थोड़े से और एपिसोड्स चाहिए. अब आप ये कैसे करेंगे, क्योंकि इनकी कहानी आप नेटफ्लिक्स की छत के नीचे बैठी हैं, ये अर्जी जो है उन तक पहुंचाइए, करनी ही पड़ेगी कि भैया ये देखो अब इन्होंने प्रूव कर दिया है, तो इनका कुछ तो ख्याल रखो. हमारे पास बहुत मटेरियल है ना, बहुत है ना, बिकॉज वी हैव टू. आई फील दैट इन द स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आप उतनी ही कहानी पेश कर सकते हैं, बट आई स्टिल फील आपने खेल की बात नहीं की. इट्स माय फेवरेट फिल्म. नहीं, मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि ऋतिक रोशन के बहुत सारे फ़ैन जो थे वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि भाई ऋतिक का जिक्र हमने सिर्फ कहो ना प्यार तक के आगे कोई मिल गया तक किया. लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये कहानी जो है ऋतिक रोशन द सन की थी, ऋतिक रोशन ग्रैंडसन की थी. ये सिर्फ ऋतिक रोशन की फिल्म की और उसकी अपनी ज़िंदगी कहानी नहीं थी. होपफुली आगे कभी वो देख पाएंगे. तो ये कहानी रोशन्स की थी, जिसमें वो एज अ सन, एज अ ग्रैंडसन, एज अ फादर, एज अ सन रिलेशनशिप वो हमने दिखाया है. सो दिल का होना प्यार है, दिल का होना प्यार है. उसके बाद की जो जिंदगी है बिल्कुल वो उसकी है, ये जब भी वो बनाना चाहे वो बनाएंगे. बिल्कुल. बट आई लव द होप that you left us with, because there's one shot जहाँ पर रेहान और रिदान they're playing music, and I don't know what lies in the future for them, but at the same time it's beautiful because जैसे कि रोशन साहब ने कहा था कि एक दिन लोग मेरा नाम जो है वो चिराग लेकर ढूंढेंगे, एंड आपने वो चीज़ जो उनकी जो एक ख्वाहिश थी या फिर ऐसी उन्होंने बोला होगा, उस चीज़ को साकार करना बहुत कम बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, और ये आपने किया. आप मानेंगे नहीं कि ये लास्ट 3 दिन में जब से ये रोशन रिलीज़ हुई हैं, इतने मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तरह तरह के जगह लोगों से, दुनिया से, कि मैंने उनको 40 साल पहले मिला होगा, 30 साल पहले मिला होगा. एंड आई फील सो हैप्पी दैट आई मेड दिस फॉर माय फादर. Absolutely. No, it's goosebumps. Very few kids get to do that for their parents, and you got the opportunity to do that, and I think it's amazing. Honestly, this is why I do my job, because हमें तो यही करना है. We're crazy about the movies. Thank you so much for giving us such a beautiful documentary series. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Just to fill me